नमस्कार दोस्तों। और एक ग्रेट अचीवमेंट साइंटिस्ट को हाथ लगा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है साइंटिस्ट सबको। चांद में मिला है रस्ट यानी जंग। रस्ट यानी जंग मिलने का मतलब क्या है ये तो आप समझ ही रहे हो। मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, वो भी फ्री ऑक्सीजन है, और इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़िंदगी पनप सकती है। चलिए हम इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट जब इसरो ने यह डिस्कवरीज किया था कि मून के नॉर्थ पोल में उसे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, मतलब वाटर मिले हैं, उसके नॉर्थ पोल में वाटर मिला था। उसी वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट यह इमेजिन या यह प्रिडिक्शन कर लिए थे कि वाटर रहने का मतलब है कि वहाँ के चट्टानें या तो फिर वहाँ जो पत्थर हैं या तो फिर वहाँ पे जो भी खनिज हैं वो बहुत सारे कंपाउंड यौगिक बना ही डाले होंगे क्योंकि वाटर है। लेकिन जब मतलब हाल ही में 6 सितंबर को नासा ने यह बताया कि वहाँ पे रस्ट मिला है। रस्ट यानी आयरन मिला है। रस्ट यानी आयरन के ऑक्साइड जिसे जंग कहा जाता है। तो ये मिलने का मतलब है कि वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन है। और फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे कैसे पहुँचा इसके बारे में अभी साइंटिस्ट के पास कोई सबूत नहीं है। दो थ्योरीज हैं कि कैसे वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन हो सकते हैं। 6 सितंबर को ही नासा ने यह बताया कि मून पे हमें जंग मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ पोल है, मून का नॉर्थ पोल। और वहाँ पे बहुत सारे आयरन के ऑक्साइड Fe2O3O4 मिला है। और इसकी दो थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। फर्स्ट जो चंद्रयान 1 का डाटा था वहाँ पे बताया गया है कि जो रस्टिंग मिनरल्स है मून पे वह ड्यू टू ऑक्सीजन, अर्थ का ऑक्सीजन है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन है उसी के वजह से बना होगा। बट ये कोई थ्योरी नहीं। देखिए अब ये यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सेकंड जो थ्योरी है वो यह बताता है कि उसके नॉर्थ पोल में जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर कोई कण, कोई डस्ट अगर ज़ोर से टकराता है तो उसके वाटर्स के मॉलिक्यूल तो टूटेंगे ही, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी टूट सकता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेविटी ये सब काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। इसी कारण वाटर के अंदर या तो फिर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना आसान होता है। और यही एक थ्योरी बताता है कि डस्ट के टकराने के वजह से वाटर्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो गए होंगे। और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो यह बताता है कि सौर हवाएं जब बहुत ज़ोर से चलती है, सौर हवाएं का मतलब होता है सोलर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी सौर हवाएं बहुत ज़ोर से चलती है। ये नॉर्थ पोल का सौर हवा का कुछ दृश्य है। ये जब बहुत ज़ोर से चलती है तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से झुक जाता है। मून का मैग्नेटिक फील्ड तो झुकेगा नहीं क्योंकि मून के पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मून के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहने का कारण है उसका जो सेंटर है, मून का जो सेंटर का पार्ट होता है वह, उसका जो कोर है वह सॉलिड है। वहाँ पे कोई भी लावा मैग्मा ये सब कुछ होता नहीं, वह पूरा सॉलिड, उसका इनर पार्ट मून का सॉलिड हो चुका है ठंडा होने के कारण। इसके वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंजेज होते रहता है। हाल ही में हमने देखे थे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है और उसके कारण भी मैंने आपको बताया था। वह वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों कम हो रहा है, उसके वजह से आपके मोबाइल्स भी बंद हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं फिर से। मान के चलिए कि ये अर्थ है, हमारा अर्थ है, और ये है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो कि सौर हवा के वजह से इस तरह झुक जाते हैं। सौर हवा जब जोर से चलती है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मून रहा तो ये कभी कभी मून तक भी पहुंच सकता है। इसका इतना ज़्यादा तेज़ से बहता है कभी कभी सौर हवाएं कि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी मून तक कुछ तरह से हल्का सा भी पहुंचा सकता है। और इसी के वजह से कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यही सौर हवा के वजह से ही एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन में भी गया होगा मून पे। बट ये एक थ्योरी है, ये कोई प्रूफ नहीं है कि ये कैसे हुआ। ये दो थ्योरीज थे। आप इस तरह समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर, मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर पे सौर हवा जब तू जोर से चलती है तो बहुत सारे एटॉम, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वह एट मून के ग्रेविटी में जा सकते हैं। और इसी के वजह से वहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और वहाँ पे कुछ आयरन का डस्ट था, उसी के कारण वहाँ पे
आयरन आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन मिल के वहाँ पे रस्ट यानी जंग बनाया। यह है वीडियो का एंड। यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।